ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आइल्स एंड वीजा सर्विसेज, दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल, गोल चौक, मंडी डबवाली। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पर हुए हमले के मामले में सिरसा पुलिस ने आज सुबह तड़के 5 किसानों को काबू किया है। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में सुबह से ही किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सिरसा के बाबा भूमन शाह चौक पर धरना लगाया। इसी दौरान पुलिस और किसानों में किसी बात को लेकर झड़प भी हो गई। दोपहर होते होते सभी किसान संगठन एकजुट हो गए। भूमन शाह चौक से एसपी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। यहाँ किसानों ने धरना लगाया। किसानों ने फैसला लिया है कि 17 जुलाई को किसानों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदेश भर के किसान सिरसा में जुटेंगे। यहाँ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता भी हिस्सा लेंगे। किसानों ने कहना है कि गांव में पहरा लगेगा, किसी किसान की गिरफ्तारी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा है कि सभी किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 17 जुलाई को प्रदेश भर में किसान सिरसा जुटेंगे। अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस दिन संयुक्त किसान मोर्चा के कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव की घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और पुलिस ने इस मामले में शामिल रहे 5 किसानों को काबू भी किया है। किसानों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी जैसे ही किसान नेताओं को मिली तो उनमें रोष पैदा हो गया। गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने एकजुट दिखाते हुए एकजुटता में एक गुट ने बरनाला रोड स्थित भूमन शाह चौक पर जाम लगा दिया, तो दूसरे गुट के किसान सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के साथ मिलकर एसपी ऑफिस के पास धरने पर बैठ गए। भूमन शाह चौक पर जब किसान जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस कर्मचारियों में उनकी झड़प हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने किसान की पिटाई भी कर दी। बाद में किसानों की संख्या ज्यादा होने पर किसानों ने चौक पर जाम लगा दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए फतेहाबाद जिले से फोर्स बुलाई ताकि एसपी ऑफिस के बाहर पास भूमन शाह चौक पर धरना देकर बैठे किसानों को यहां से हटाया जा सके। प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए हर प्रकार की सख्त से सख्त कदम उठाने की छूट दी है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के साथ हुई घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की काफ़ी किरकिरी हुई थी। जिन 5 किसानों को पहले से पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें से दलवीर सिंह, साहब सिंह व 3 गाँव फग्गू के रहने वाले किसान हैं। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 5 किसानों को गिरफ्तार करते वक्त की तस्वीरें हैं जब किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है और एक किसान के साथ पुलिस मारपीट करती हुई भी नज़र आ रही है। तो बड़ी खबर आपको सिरसा से दिखा रहे हैं, जहां पर आज पूरा दिन गहमा गहमी का माहौल, गर्मा गर्मी रही और एक तरफ से कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप तो दूसरी तरफ से किसानों का आह्वान, क्योंकि लगातार करीब 8 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन पर है, प्रोटेस्ट की राह पर है। लगातार किसान पक्के मोर्चे स्थापित कर बैठे हैं। इसी अंतराल में सिरसा में भी किसानों ने अपने मोर्चे सबसे पहले हरियाणा में डबवाली सिरसा में ही प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी। आज उसी स्थान पर सबसे बड़ा उग्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां पर आज पुलिस भी एक्शन मोड में आई और विशेष फोर्स पुलिस को बुलानी पड़ी। और अब फिर से बड़ा ऐलान 17 तारीख को लेकर हुआ है, जब संयुक्त किसान मोर्चा के कई दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे और ये भी ऐलान किया गया है कि जो गिरफ्तार किए गए किसान हैं उनकी अगर रिहाई नहीं होती तो फिर आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। लखविंदर सिंह देख पा रहे हैं आप, किसान नेता हैं, ये भी यहाँ पर पुलिस और अपने किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसानों का यही कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी उग्र ऐसा नहीं किया जाएगा, शांतिमय तरीके के साथ आंदोलन होगा। लेकिन इतना साफ है कि पुलिस को किसानों के साथ बेरहमी और पिटाई नहीं करनी होगी। क्या कुछ किसान नेता कह रहे हैं, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, तमाम जो बड़े नेता वहां पर पहुंचे वो भी आपको सुनवाते हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आगे की क्या क्या रणनीति किसानों की तरफ से तय की गई है। सीधे रुख करते हैं किसान नेता के पास। आज हमारे 5 साथियों को गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में डाल दिया है और हमारे ऊपर देशद्रोही के मुकदमे इन्होंने लगाए हैं और 100 अन्य लोगों के नाम अभी भी बता रहे हैं। तो एक तो ये फैसला लिया गया है कि हर गांव के अंदर 2 दिन के लिए पहरा
लगेगा, किसी भी साथी को गिरफ्तार नहीं करने दिया जाएगा। और 17 तारीख को यहाँ पे एसपी का घेराव किया जाएगा और बड़े स्तर के ऊपर कल तैयारियां की जाएगी। कल हर गांव के अंदर पुतले फूंके जाएंगे और 17 तारीख को हरियाणा की कॉल दी गई है, जिसमें हरियाणा भर से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और संयुक्त मोर्चे के लीडर भी यहाँ पे आएंगे। जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं करेंगे तब तक हम 17 तारीख को यहाँ पे मोर्चा लगाएंगे और इनके एसपी का घेराव करेंगे और अपने साथियों को रिहा करवाने तक आंदोलन को चलाएंगे। अभी 5 साथियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और 5 साथियों को गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में डाला। धारा तो इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा 124A और 307 जानलेवा हमले का। बिल्कुल, संयुक्त मोर्चे ने संज्ञान लिया है कि ये लोग जिस तरीके से रात को 4 बजे जाके दीवार फांद के घरों में घुसते हैं, तो इन्होंने भी कानून का उल्लंघन किया है। किसी के घर के अंदर ऐसे नहीं जा सकते हैं, उसके लिए गांव के चौकीदार को, सरपंच को, नंबरदार को इतला करनी पड़ती है, फिर घर में जा सकते हैं। तो इन्होंने तो इस तरीके से किया जैसे कोई टेररिस्ट है, बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया, उस तरीके से इन्होंने किया। 17 तारीख को हम यहाँ पे करेंगे इनके सारी बातों का हिसाब किताब। संयुक्त मोर्चे से अभी नाम तय नहीं है, लेकिन संयुक्त मोर्चे के लीडर आएंगे, कौन आएंगे वो कल तय होंगे। अभी जैसे आज हमारे सुबह 4 बजे साथियों को उठाया गया, उसी के विरोध में हम यहाँ दरिया बिछा के शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और गांव से अभी हमारे और साथी आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या किया, पुलिस प्रशासन, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब और एसपी सिरसा की शहर के ऊपर हमारे एक बच्चों को उठा के साइड में ले जाके उनको थप्पड़ मारेंगे, उनको लाठियां मारेगी। हमने अभी पुलिस प्रशासन को चेताया है। अब वो हमारे बच्चों को उग्र करना चाहते हैं। अगर बच्चे उग्र होते हैं या कुछ भी होता है, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा एसपी जिम्मेदार होगा, डीएसपी जिम्मेदार होगा और मौका पे जो एसडीएम है वो जिम्मेदार होंगे। इनकी रिहाई के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता हम यहाँ बैठे रहेंगे। अभी सिरसा जाम है, धीरे धीरे हम जितने भी नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे, अप्रोच रोड, उनको जाम करेंगे। धीरे धीरे हम पूरे हरियाणा को जाम करेंगे और पूरा हरियाणा यहाँ पहुँचेगा। हो सकता है शाम तक टिकैत साहब, उत्तराखंड में टिकैत साहब, चिड़ूनी साहब, वो भी यहाँ पहुँचे।